हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफरिंग ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ठीक है, ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल ट्रांसफ़र करना पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस से प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना, स्पेशली इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंट्री। कुछ सालों में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारी अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस को डाइल्यूट करके उसका जो स्टेक है, ठीक है, उसका जो स्टेक है मतलब उसका जो ऑनरशिप है वो किसको दे दी है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को दे दी है। अब प्राइवेटाइजेशन दो टाइप से किया जा सकता है, एक तो ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर दो या फिर क्या कर दो, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेटाइज कर दो बाय सेलिंग ऑफ इक्विटी टू पब्लिक, या फिर क्या कर दे, पब्लिक को इक्विटी शेयर कर दे, जिसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये प्राइवेटाइजेशन किया क्यों जा रहा है, ताकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इम्प्रूव कर सके और मॉडर्नाइजेशन ला सके, क्योंकि ये बिलीव किया जाता है कि प्राइवेट कैपिटल और मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ जो है वो PSUs मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होगी। इस वजह से प्राइवेटाइजेशन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, हमारी नेशनल इकोनॉमी की इकोनॉमी को पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, ठीक है, बाय रिमूविंग द बैरियर्स। जो भी बैरियर्स आ रहे हैं उनको हटाकर हमारी नेशन की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना। ग्लोबलाइजेशन जो है उसका मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ आर इकोनॉमी टू द ऑफ द कंट्री टू द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। हाउएवर ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इट इज़ एन आउटकम ऑफ सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज़। ये क्या है, बेसिकली एक आउटकम है, रिजल्ट है बहुत सारी पॉलिसीज़ का, जो क्या करती है, पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करती है और एक ग्रेटर इंडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन देती है। इसमें क्या हुआ, तो इसमें इन्वॉल्व है बहुत सारे नेटवर्क्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़, जिससे कि इकोनॉमिक, सोशल और जोग्राफिकल बाउंड्रीज जो है वो रिमूव हो रही है। दैट इज़ इन शॉर्ट हम बोल दें तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या कर रही है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, ग्रेटर असेस टू ग्लोबल मार्केट, मतलब हम इजीली ग्लोबल मार्केट को में अब असेस कर पा रहे हैं, पहुंच रहे हैं इजीली ग्लोबल मार्केट तक। फिर एडवांस टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर पा रहे हैं, एज वेल एज बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के, कि वो अब क्या कर पाएंगे, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में अब वो लोग अपने गुड्स को सेल कर पाएंगे। अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन देखें तो ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ को ज़्यादा मिला है, ठीक है, क्योंकि वो जो डेवलप कंट्रीज़ है वो अपने मार्केट को और ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं अदर कंट्रीज़ में भी। तो एक डिसएडवांटेज हुआ कि इसका बेनिफिट जो है डेवलप कंट्रीज़ को ज़्यादा मिल रहा है। फिर ग्लोबलाइजेशन में वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्री कॉम्प्रोमाइजेस। ग्लोबलाइजेशन में क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि पीपल की आइडेंटिटी, स्पेशली वो लोग जो पुअर कंट्री से बिलोंग करते हैं उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी या अपने वेलफेयर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मार्केट ड्राइवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग द नेशन एंड पीपल, ठीक है, पर ये क्या होता है, ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को क्या करता है, बढ़ाता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ मतलब रिच और पुअर के बीच के डिफरेंस को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट देना, ठीक है, कोई हमारी सारी एक्टिविटीज़ तो हो रही है पर उसमें से कुछ एक्टिविटी को अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जो कि अर्लियर हम लोग ही परफॉर्म करते थे, पर अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या दे दिया, दूसरी किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। फॉर एग्जांपल मैनी कंपनीज जो है अपनी आउटसोर्स कर देती है सिक्योरिटी सर्विस, कि हमारी सिक्योरिटी सर्विस जो है किसी पर्टिकुलर कंपनी को दे देती है कि वो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करना है। आउटसोर्सिंग जो एक इंपॉर्टेंट आउटकम है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का। ये क्या हो गई है, अभी रिसेंट टाइम्स में ये बहुत अच्छी, बहुत इम्प्रूव हो गई है या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम कहें तो बहुत ज़्यादा लोग अब आउटसोर्सिंग करने लगे हैं। क्यों, क्योंकि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, IT सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक, टेक्स्ट, वॉइस, विजुअल डाटा, इन सब की वजह से क्या हुआ है, अब सर्विस डिजिटाइज्ड हो गई, मतलब डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं हम, और जिसकी वजह से उस डिजिटल सर्विसेज की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, उसको किसी भी कॉन्टिनेंट, नेशनल बाउंड्री में पहुंचा सकते हैं। आज इंडिया जो है एक फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गया है आउटसोर्सिंग का, स्पेशली MNCs के केस में। क्यों, क्योंकि इंडिया में वेज रेट भी कम है, एज वेल एज स्किल्ड मैन पावर भी बहुत सारे अवेलेबल है, इसलिए इंडिया में बहुत सारे लोग आउटसोर्सिंग का वर्क देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज जो है वो हमेशा क्या कर रही है, अर्न कर रही है प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज। फिर कुछ सर्विसेज जो कि इंडिया को आउटसोर्स की गई है वो है वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विस, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन और क्लिनिकल एडवाइस। ये सब कुछ क्या किया जा रहा है, इंडिया को आउटसोर्स किया जा रहा है, मतलब इंडिया को करना है ये सब कुछ। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके बाय।